अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ टॉट एंड टेप। आज के एपिसोड में आज मेरे साथ बहुत ही ख़ास गेस्ट मौजूद हैं। मेरे स्कूल फ्रेंड हैं, यंगेस्ट और ग्रेसफुल पर्सनालिटी हैं। मेट्रो बूम सॉफ्टवेयर के ये सीईओ हैं और को फाउंडर भी हैं। आज हम बात करेंगे ईसा मामदानी से कि उन्होंने सॉफ्टवेयर में और आईटी इंडस्ट्री में कैसे अपना करियर बनाया, किस तरह एआई की इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में अपना स्पेस क्रिएट किया और उसमें किस तरह से काम कर रहे हैं। सो आई वुड लाइक टू वेलकम ईसा मामदानी। ईसा भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया ईसा भाई, आप इस्लामाबाद से ट्रैवल करके मेरे पास यहाँ पे आए और हमने एक पॉडकास्ट भी शेड्यूल करके रखा हुआ था। थैंक यू फॉर दैट स्पेशली। थैंक यू। अच्छा ईसा भाई, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पाकिस्तान में बहुत इमर्जिंग है, अभी तो इमर्जिंग है, अभी तो होगी और बहुत सारे इसमें काम होगा। आपने किस तरह से इसमें एंट्री डाली? आपने अपना सॉफ्टवेयर में कैसे करियर ग्रो किया? सॉफ्टवेयर का ग्रो इस तरह किया कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम जॉब स्टार्ट की थी, जब हम लोग कॉलेज में जब हम हुए तो एकेडमिक स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पर मैंने परस्यू नहीं किया एकेडमिक। मेरा परस्यू था कि यार कंप्यूटर की नॉलेज में, कंप्यूटर की जो है, मेरे भाई आईटी का कोर्स कर रहे थे उस टाइम पर और मुझे बहुत इंटरेस्ट था उसमें। तो मैंने इसी फोटोशॉप स्टार्ट किया और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया और ख़ुद से मैं अपने भाई के जो वो फोक्स प्रो पे काम करते थे वो मैं उनको देख के खुद से ट्राई करता था अब कोडिंग वाइज। तो मेरा काफ़ी इंटरेस्ट उस टाइम से स्टार्ट हो चुका था। तो मुझे मुझे जॉब उस जगह मिली जहाँ पर वो बंदा जो है, जो मेरा बॉस था, वो छोटी कंपनी थी लेकिन वो बॉस था, वो रिमोटली जॉब कर रहा था और वो मतलब उस टाइम पर लोगों को अवेयरनेस नहीं थी कि रिमोट जॉब भी होती है। और ये मैं बात कर रहा हूँ 2008 की। ओके। तो उस टाइम पर जो है मैं जहाँ पर जॉब पे लगा वो खुदा की तरफ से एक मेरे लिए गिफ्ट था और मेरी उस टाइम से करियर स्टार्ट हुआ और मैंने आहिस्ता सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कदम रखा और साथ साथ मैंने अपवर्क पे अपना प्रोफाइल बनाया और उसको मैं आहिस्ता ग्रो करता गया। ओके, टेल मी वन स्पेसिफिकली कि सॉफ्टवेयर में आप करते क्या हैं? मतलब आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं, आप डेवलपर हैं, आप कोडिंग करते हैं या? मैं स्टार्ट तो मेरा जो था वो आप ये समझ ले कि छोटी मोटी कोडिंग करता था। फिर मैं जूनियर लेवल पे आया, फिर मैं एक सीनियर लेवल पे आया, फिर मैं फुल स्टैक हुआ। अब मैं इसको इस तरह एलिब्रेट करता हूँ कि देखिए कोडिंग लेवल पे 3 तरह के डिवाइसेस हैं। एक तो है मोबाइल एप्लीकेशंस और एक होती है वेब एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स डिज़ाइंस, और ये एक उसके अंदर भी बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ा स्पेस है। और थर्ड है पुराना जो दौर चलता था डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन यूज़ करते थे। तो मेरे भाई वगैरह फोक्स प्रो पे डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते थे। तो मेरा इंटरेस्ट था कि भाई उस तरह की हो लेकिन एक अच्छे लेवल की हो, जो मतलब फोक्स प्रो का स्टाइल डिज़ाइन मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो इस वजह से मेरा एक इंटरेस्ट ज़्यादा बिल्डअप हुआ कि मैं जहाँ जॉब करता था वो मेरे बॉस भी कोडिंग करते थे और वो वेब डेवलपमेंट की कोडिंग करते थे। एट द टाइम यू वर स्टार्टेड कोडिंग, उस वक्त आपने कोडिंग सीखी थी? बिल्कुल ऐसा ही था, बिल्कुल मैंने उस टाइम पर कोडिंग सीखी। उन्होंने मेरे बहुत साथ दिया, मेरे बॉस ने, वकास अहमद नाम है उनका। और बहुत अच्छे नाइस नफीस इंसान। वो कहाँ है वैसे? वो अब लाहौर में उन्होंने सॉफ्टवेयर हाउस चला रहे हैं और वर्डप्रेस कम्युनिटी में वो बहुत बड़ा नाम पैदा कर। अच्छा, माशा। तो मैं उनका हमेशा शुक्रगुजार हूँ कि मैं उनकी बदौलत जो है और मेरे भाई के पुशअप की वजह से मैं यहाँ पर इस इंडस्ट्री में आया। और क्योंकि मैं एकेडमिक तो परस्यू कर ही नहीं रहा था तो मेरा फ्यूचर मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मेरा फोकस टोटली मेरा उस पर चला गया कि अब मुझे इसी को ही परस्यू करना है। और अल्लाह ताला ने आहिस्ता मुझे इसमें मकाम पैदा करता गया और साथ साथ मैंने अपवर्क पे भी अपना प्रोफाइल बनाया, वहाँ से मुझे प्रोजेक्ट्स मिलते गए और आहिस्ता मेरे काम आहिस्ता बढ़ता गया। ओके, लेट्स कम इनटू द मोर स्पेसिफिक। उस वक्त जब आपने करियर स्टार्ट किया था, कोडिंग स्टार्ट की, तो उस वक्त किसके लिए आप कोडिंग करते थे? आप किसी कंपनी के लिए करते थे या आपके पास, जैसे कि आज के दौर में अपवर्क पे, फाइवर पे और पेपर आर और बहुत सारी और कंपनीज, बिल्कुल ऐसे फ्रीलांसिंग होती है, उस वक्त आपने एज ए फ्रीलांसर स्टार्ट किया था अपना काम? नहीं, मैंने तो जैसे जॉब स्टार्ट की ना, तो वो ऐसा था कि मेरे बॉस भी वहीं से elance.com हुआ करती थी उस टाइम पर। तो वहाँ पर वो बिड्स वगैरह लगाते थे और प्रोजेक्ट अवार्ड होते थे, मतलब विन करते थे। जब वो विन करते थे प्रोजेक्ट्स तो मैं उनका देखा देखी में मैंने अपने भी सेपरेट पर्सनली काम करना स्टार्ट किया। ओके। तो मुझे वो 2.5 साल में एक अच्छा प्रोजेक्ट मिला तो मैंने जॉब को खैर बात कह के अपना वो कैरियर स्टार्ट कर दिया।
और उस कैरियर 2009 में मई में मैंने वो जॉब छोड़ दी थी और वो आहिस्ता आहिस्ता मैं परस्यू करता गया। सो आपने फ्रीलांसिंग से ही अपना आपको स्टार्टअप फिर मेरा फ्रीलांसिंग स्टार्ट करता गया और फिर फ्रीलांसिंग अपवर्क इज़ अ फ्रीलांसिंग और ऑल्सो आई हैव अ फ्रीलांस अकाउंट एज वेल। तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता इनको परस्यू करता गया दोनों अकाउंट को और हमारी ग्रोथ होती गई और फिर मैं कंपनी बनाता गया। एक सॉफ्टवेयर हाउस मैंने खोल लिया, उसमें मैंने 12 से 15 बंदे रखे और 2003 में मैंने दैट इज मेट्रोबूम या उससे पहले दैट इज मेट्रो। ओके, अच्छा फ्रीलांसिंग में जब हम आते हैं तो अपवर्क है, फाइवर है, ट्रूलांस है, पेपर आर है, पेपर क्लिक है एंड अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स ओवर देयर। आपने किस पे काम स्टार्ट किया और मुझे थोड़ा सा ये भी इलैबोरेट कीजिएगा कि इनमें क्या डिफरेंस क्या है, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स क्यों है, कोई स्पेसिफिक पर्पसफुली डिफरेंट है, उनके अंदर कुछ काम अलग है? नहीं, उनका सब काम अपवर्क और फाइवर का अगर आप थोड़ा सा मुझे डिफरेंस बता दें। उसमें तो बहुत वो फाइवर जब आया था ना वो 2016 के बाद आया था। अच्छा। तो उससे पहले तो ये अपवर्क जो है ओडेस्क हुआ करता था, इलांस हुआ करता था और बहुत सारे गेटा कोडर हुआ करता था, गेटा फ्रीलांसर हुआ करता था, बहुत सारी कंपनीज थी। तो हम हर किसी में बना लेते थे। ये उसी तरह ये आजकल सोशल प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, ट्विटर और कट हुआ फेसबुक है, ट्विटर। आज के दौर की भी बात की जाए तो बहुत सारे कंपटीशन एक साथ चल रहे हैं, फेसबुक भी चल रहा है, ट्विटर भी चल रहा है, अब वो इंस्टा के थ्रेड भी आ गया है, तो वो चल रहे होते हैं। तो इससे ऐसा कंपैरिजन नहीं था। लेकिन फिर डिफ़र ये आया कि 2016 में जब फाइवर आया ना तो वो एक अलग माइंडसेट ले आया फ्रीलांसिंग के लिए कि भाई ये दुनिया ऐसी भी है कि लोग आपको खुद अप्रोच करेंगे। पहले तो ऐसा हुआ करता था ना कि अपवर्क और इलांस पे हम बेट्स लगाते थे, बहुत सारे एक प्रोजेक्ट्स आ गया, मुझे वो प्रोजेक्ट समझ आया, इसी तरह मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को समझ आया, उन्होंने बेट्स लगाए। तो वो बेट्स पे जो भी जिनको वो क्लाइंट रिव्यू करके दे देता था और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते थे, रिव्यूज़ का होता था, प्राइसिंग का होता था, डेडलाइन का होता था, टाइम फ्रेम का होता था और बंदे की बात, वो जो प्रपोजल का डिस्क्रिप्शन उसने लिखा हुआ है उसकी बेस पे वो समझता था कि यार ये वैलिड बंदा है, इसने कॉपी पेस्ट नहीं किया हुआ कोई प्रपोजल। तो वो प्रपोजल जो है ना उसकी बेस पे वो उसको अवॉर्ड करता था, वो अवॉर्ड की बेस पे आपको प्रोजेक्ट मिलता था। अब क्या है कि फाइवर के आने से और बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म फाइवर की तरह आ चुके हैं, उसमें ऐसा होता था कि अब हो रहा है कि एक स्टोर है, लेट सपोज आपने अपनी सर्विसेज बता दी, उस सर्विसेज को कोई भी बाय कर सकता है। अगर वो आपका प्रोफाइल देखता है सेम सिमिलर सर्विसेज कोई और भी दे रहा है तो उसमें से वो कंपेयर करके किसी को भी वो दे सकता है। मतलब वो परचेस करेगा, आपके पास आएगा, आपने बोला है कि मैं 3 दिन में ये कर दूंगा, 4 दिन में जो है रिविजन होगा, 5 ये होगा, 6 ये होगा, जो भी आप बोलेंगे ना वो उसकी बेस पे आपको क्लाइंट रिव्यू में प्रोजेक्ट अवार्ड हो जाएगा, अवार्ड हो जाता है। अवार्ड तो हो चुका होता है ना, ऑब्वियसली बात है, कोई भी आपसे परचेज कर रहा है तो वो पैसे दे चुका है, वो पैसे दे चुका है। तो अब आपकी तरफ बोल आ गई है कि आपको कितने दिन में कंप्लीट, क्योंकि आपने सारी टू परफॉर्म, हाँ अब आपने कमिटमेंट तो सारी डिस्क्राइब कर दी है। वो यूज़र जो भी बायर आएगा वो तो पहले देख चुका है कि यार इसने तो मुझे 2 दिन में करके देना है, तो ये तो बेस्ट है मेरे लिए। और फना जो सर्विसेज सेम सर्विसेज वो चीप में दे रहा है लेकिन वो 3 दिन में कर रहा, लेकिन मुझे अर्जेंट चाहिए तो मैंने जैद को दे दिया। तो इस वजह से वो आपको मिल जाता है, आपके पास डायरेक्टली कोई बैठे बैठे ही आपको एक प्रोजेक्ट मिल गया है और आपको बस उसको काम करना अपने कमिटमेंट के हिसाब से जो आपने डिस्क्राइब किया। ओके तो ये प्रॉमिसिंग होती है उसमें। तो इससे क्या हुआ कि एक इवॉल्व हुआ ये फ्रीलांसिंग मार्केट में कि यार इस तरह भी काम होता है, तो बहुत सारे लोगों ने वहाँ से भी बेनिफिट उठाया और आज तक उठा रहे। तो मैंने भी उठाया और इट्स स्टिल ग्रोइंग ना, अभी भी इस पर बहुत काम है, अभी बहुत काम है, अभी तो बहुत स्पेस है। अभी मैं इस तरह करूं कि बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं फाइवर के अंदर जो आप एआई की मदद से कर सकते हैं, AI की मदद से कर सकते हैं। बहुत मैं भी AI पर आने ही का कह रहा था कि जब AI आ रहा है, AI एक बहुत इमर्जिंग, उसके अंदर टेक्निक्स हैं और डिफरेंट है, इंटायरली डिफरेंट है, बहुत सारी चीज़ों के लिए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के लिए वो वल्नरेबल है। बल्कि मैं समझता हूँ कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए वो थ्रेटफुल है, वल्नरेबल है कि वो इन फ्यूचर उनका क्या होगा, बहुत सारी जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी AI की वजह से। तो आपके काम में लाइक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में और इस तरह से रिलेटेड जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें AI का रोल किस तरह से पेनिट्रेट हो रहा है और वो कितनी जल्दी कहाँ तक जाएगा, मुझे थोड़ा इसका एस्पेक्ट क्लियर करें। अब आप डिसएडवांटेज की बात करते तो डिसएडवांटेज तो हर किसी फील्ड में आती है और लेकिन यहाँ कुछ
तेजी से ज़्यादा बहुत तेज़ी से आएगा, ऑब्वियसली आएगा, वल्नरेबल है, बहुत है अभी, वो कुछ ज़्यादा ही स्पीड से आएगा ऐसा लगा है। लेकिन लोगों को टाइम नहीं मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जब ये 2023 में ओपन एआई ने ChatGPT 3.5 रिलीज़ किया, उससे पहले भी वो चल रहा था, जो कन्वर्जेशंस चल रही थी, तो फिर उसमें एक इवॉल्विंग आ गई 2023 में यार कि अब जो है ना बहुत कुछ होने वाला है, और बहुत सारे लोगों ने स्टेक लगाए हुए थे जो हमें नज़र नहीं आता, क्योंकि लाइमलाइट तो था नहीं, क्योंकि जो जिस वर्ल्ड में हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में रहते थे हमें पता था कि ये आने वाला है, लेकिन कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया था, कोई हाईलाइट नहीं होता था, उसकी इन्फॉर्मेशन स्प्रेड नहीं होती थी, तो इतना लोगों की नॉलेज में नहीं था, ये कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही था। अब क्या है कि अब यूनिवर्सिटी के बच्चों को भी पता चल गया, अब घर में लोगों को पता चल गया। क्यों पता चला? क्योंकि 3.5 के आने से बहुत सारे लोग, जैसे मेरे जैसे भी लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट किया। अब हमने भी इस बात पे बेचना स्टार्ट किया कि हम भी एआई सॉफ्टवेयर बेच, तो लोग एआई को देख के ना बहुत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, यार एआई जो है ना बेहतर है, एआई से बेहतर है, तो प्रोडक्टिविटी बेहतर है। उसकी वजह से ना अब वो ऑब्वियसली बात है, फ़ोन आया, फ़ोन के डिसएडवांटेज से लोग आपको कॉल करके भी धमकियाँ दे सकते हैं। इसी तरह इसमें भी क्या हो रहा है कि वॉइस क्लोनिंग भी हो रही है, आपकी एग्जैक्ट सिमिलर वॉइस क्लोनिंग करके मैं व्हाट्सएप की एक वॉइस बना के मैं आपकी वालदा को भी भेज सकता हूँ। बिल्कुल मेरी आवाज़ होगी, बिल्कुल आपकी आवाज़, 100% आपकी आवाज़, 100% आपकी आवाज़, बट आपने बोली नहीं होगी, वो एआई से बिल्कुल रिलेटेड होगी, वो एआई से क्रिएटेड हो। क्यों, कैसे होगी? अब ये बहुत बड़ा सवाल है। मैंने आपका सारा डेटा जो ये आपकी ऑडियो का ना, वो कहीं से मैंने परचेज कर लिया होगा, या कहीं से मैंने स्क्रैप कर लिया होगा, या कहीं से मैंने हैक कर लिया होगा। ओके। और ये मार्केट चलती है, गार्डनिंग की हो या ब्लैक हेड वर्ल्ड में, ये सब कुछ चलता है। आपकी डेटा बिकता है, डेटा ब्रीचेज होते हैं, सब कुछ हो रहा है। इवन दो मैंने देख लिया कि आपका मेरे पास सब डेटा है, आपकी वालदा का नंबर है, आपका सब कुछ है, सोशल सिक्योरिटी नंबर है या NIC है, सब कुछ है मेरे पास। मैंने एग्जैक्टली सेम कॉपी की आपकी वॉइस, क्योंकि ऑडियोज़ भी साथ में होंगी, आपकी पिक्चर्स भी हैं। मैंने ऑडियो कॉपी की और किसी अननोन नंबर से भेज दिया कि मैं अभी डेटा को आपने कलेक्ट किया और उससे अपनी मर्जी की कोई चीज़ बना, मेरी वॉइस बना ली, मेरी पिक्चर बना ली, या मेरी वीडियो फैब्रिकेट बना ली। बिल्कुल ऐसा ही एग्जैक्ट। ओके। और मैं क्या लिखूंगा? सिर्फ मैं लिख के बताऊंगा, मैं मतलब बोलूंगा भी। मैंने आपकी ऑडियो एक जगह फीड कर दी, मैं लिखूंगा भाई इसको ये कर, इसका ये बना दो, ज़ैद की आवाज़ में ऐसा कुछ बोलना है। ओके, तो मतलब इसके पीछे कोई हार्ड फास्ट वर्किंग नहीं है, कोई बड़ा एक्टिविटी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसानी से कोडिंग्स एंड जस्ट थोड़ा सा। और बहुत सारी तो ऐसी सर्विसेज हैं जो आप दे रही हैं, उनको क्या पता कि आप कौन सी वॉइसेस फीड करवा रहे हो उसमें। 11 लैब है, बहुत बड़ा मशहूर प्रोडक्ट है, जिसमें जिसमें आप 10 घंटे या 5 घंटे अपनी वॉइसेस किसी भी, जैसे उर्दू में बोल रहे हो या इंग्लिश में बोल रहे हो, और फिर आपने अगर इंग्लिश फीड कर दी है 5 घंटे या 10 घंटे, या आपने 5 घंटे उर्दू में कर दी और आपने उर्दू में ही कुछ बोल दिया, उसको लिख दिया, ट्रांसक्राइब कर दिया, भाई मुझे अब ये बुलवाना है ज़ैद से, तो वो वही बोलेगा जो आपने बोला हुआ, क्योंकि आपके सारे वर्ड्स उसके पास रिकॉर्ड होंगे। और ओके, उसने अपना एक तरह से स्टॉक बना लिया है, वॉइस का स्टॉक फीड कर दिया है आपके पास, और फिर उसके बाद उसके रिप्रोड्यूस करेगा, और ऐसा लगेगा कि ये रियल साउंड, मतलब मर्जिंग कर देगा वॉइस का। जैसे कहीं आप स्टॉप भी हो गए होंगे ना अपनी वॉइस में, वो ऐसा कनेक्टिंग लेके चलेगा कि आपको नहीं लगेगा कि यार कहीं ब्रेक और कहीं ये AI है ऐसा। और आप किसी को भी भेज दें, आप अपने रिलेटिव में भी मैं आपकी वॉइस भेज के कि यार मुझे किडनैप कर दिया गया है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, ये नंबर है, इस पर पैसा ट्रांसफ़र कर, और आप सडनली आप कहीं भी होंगे, आपके घर वाले पैनिक हो जाएंगे स्कैम के थ्रू। स्कैम, ये बहुत बड़ा स्कैम अब फैलने लगेगा। जिस तरह जैसे आप ये समझ लें कि अभी मोबाइल में स्कैम आ रहा है कि यार आपका इनाम निकला है, ये कंपनी है, तो अब ये वाला स्कैम इजी हो गया। अब ये वाला स्कैम क्या है, AI की मदद से बहुत सारे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस चल रहे हैं, मतलब मंथली रेंट पे मिल जाता है। आप उसमें कुछ भी बनाओ, उसको बेचो, जहाँ आपने $100 लगाए हुए आप $1000-2000 इस गलत काम से कमा। तो बहुत सारा कुछ होने लगा। ये जो आप कह रहे हैं डिसएडवांटेज, यहाँ तो ये है पहलू, और बहुत सारा पहलू ये भी है कि आपकी पिक्चर्स मैं किसी भी न्यूड वीडियो में भी पोस्ट करके लगा सकता हूँ, और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आप उस लड़की के साथ हैं। तो ऐसा भी होगा,
ये भी मैं आपको बता, ये भी हो रहा है क्योंकि ये 2019 कंटेंट का ये भी एक बहुत बड़ा स्पेस है जो बनेगा अभी, और उस बन रहा है, अभी भी बन रहा है क्योंकि 2019 में मैंने बहुत सारी ऐसी क्योंकि गिटहब इंडस्ट्री है हमारी, जिस पे सारे अपने कोडर्स जो है ना वो ओपन सोर्स कर देते हैं कोड, तो वो आप यूज़ करो, वो ट्राई करो, उसमें कंट्रीब्यूशन करो कोड में कि भाई इसमें ये चीज़ की कमी है, हम और ऐड कर देते हैं। तो लोग अपनी अपनी एडिशन डाल रहे हैं उसमें। अब 2023 तो 2019 में वो चीज़ आ चुकी थी कि आप मैं कोई भी किसी का, जैसे अगर डोनाल्ड ट्रंप है वो प्रेजेंट स्पीच दे रहा है, मैं उसकी जगह ज़ैद का लगा दूँ या ईसा का लगा दूँ या किसी और का भी लगा दूँ, तो उस टाइम पर वो चल रहा था, लेकिन आप समझ लें उसका रिजल्ट 70-80 था। ओके, अब जो है क्रिस्टल हो गया, अब क्रिस्टल हो गया। अब आपको पता भी नहीं चलेगा अनटिल अनलेस के जो इस चीज़ को समझ रहे हैं, उसके अलावा तो आप समझ नहीं पाए। तो ओके, यहाँ पे एक सवाल मेरे जहन में आता है कि जो ऑडियो लीक्स होती हैं या हमारे पॉलिटिकली थोड़ा सा बात करें जिस पे किसी ने कुछ कहा और उसकी बात जो है वो इन्फ्लुएंस करती हुई बात थी, जो कि उसने छुपा के बात की हुई थी, कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी। तो ये जो ऑडियो लीक्स हैं जो कि किसी ने लीक कर दी होती है, हमें तो यही लगता है, आवाम को तो यही लगता है, पर आई डोंट नो इसके पीछे भी क्या एआई है। बिल्कुल यही है, ये एआई है जो कि हाँ जी, प्रोड्यूस कर, बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है। तो आप जैसे कि अब देखें, मैं इमरान खान की स्पीच का ले लूँ, नवाज शरीफ की स्पीच का ले, अब उन्होंने तो बहुत बेहताशा स्पीच, अब उनकी ऑडियो निकल गई, मेरे पास ऑडियो आ चुकी है, मैं ऑडियो कहीं फीड कर देता हूँ, ठीक है। फीड करने के बाद मैं एक टेलीफोनिक बात करवा देता हूँ, किसी भी बात कि भाई एक नवाज शरीफ की ऑडियो है, एक इमरान खान की ऑडियो, ओके, और दोनों बात कर रहे हैं ऐसा दोस्ताना। ये पॉसिबल नहीं है इस पाकिस्तान में अभी, लेकिन मैं करवा सकता हूँ, और ये आप करवा सकते हैं लोग भी। तो और ये वालों को ये कन्वर्सेशन ऐसी लगेगी कि दोनों तो बड़े अच्छे दोस्त हैं, एग्जैक्टली ऐसे जबकि ऐसा फिजिकली और नॉर्मली ऐसा नहीं है एक दूसरे के, कभी हो नहीं सकता इस दौर में तो लेकिन हो जाएगा, अगर एआई की मदद ली जाए तो हो जाएगा। और इवन दो कि अगर वो सामने सामने भी बिठा के जैसे हम बात कर रहे हैं वैसा भी हो सकता है। तो अब आप ये समझ के चलें कि ये बहुत चीज़ें अब लोगों में शऊर आ रहा है, और लोग इस तरह की चीज़ें हैं जो लीक हो रहा था, तो मैं तो ये समझता था जब भी मैंने सुनता था तो वो फैब्रिकेटेड होता था, उसमें बहुत सारा जो डेटा होता था या जो बात होती थी वो एक मैच नहीं कर रही होती थी कन्वर्सेशन। तो वो इस वजह से जो है ना, मैं हमेशा ही बोलता था कि ये इसकी ऑडियो की कोई मतलब रीज़न नहीं है कि इस तरह की कोई, हाँ टैपिंग एक अलग चीज़ है कि प्योरली टैप किया जाए रिकॉर्ड, लेकिन अगर वो जो रिकॉर्डेड करके और लीक करके दिखा रहे होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं वो अपने पॉलिटिक्स का फ़ायदा उठा रहे होते हैं कि भाई पॉलिटिक्स फ़ायदा हो। अदरवाइज तो मुझे ये लग रहा था कि ये सब फेक है, इवन दो के अदर साइड पे भी उधर भी फेकिंग हो रही। अच्छा, लेट्स गो बियॉन्ड द ऑडियो एंड वीडियो एंड पिक्चर्स एडिटिंग। एआई का कंट्रीब्यूशन ज़ाहिर है सिर्फ इस एरिया में नहीं है, आई कैन से मस्ट बी सॉफ्टवेयर्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, हैकिंग है, और बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल डाटा है, बिल्कुल, और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है, फिनटेक जो है, बिल्कुल। ऑफ कोर्स एआई इनके अंदर भी एग्जिस्ट करती। हाँ बिल्कुल करती है। अब जैसे कि मैं अब ऐसे समझा दूँ कि आप फार्मास्यूटिकल कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, मेडिकल का डेटा है। अब हमें चूँकि डेटा जो है ना वो हमें बताना होता है कि एक्चुअल डेटा है और किस तरह काम करता है। अगर मैं फॉर एग्जांपल एक किसी भी कंपनी के पाकिस्तान में कोई भी फार्मास्यूटिकल नोवाट्रिस है, बहुत बड़ी कंपनी, फॉर एग्जांपल मैं इसके मुझे डेटा मिल जाता है कहीं से। अब क्या हो रहा है कि हमें ऐसा एआई की मदद से एग्जैक्टली सेम डेटा चाहिए बट फेक हो, बट फेक हो। वजह ये कि वो डेटा जो है ना बहुत सारी इंडस्ट्री को फ़ायदा पहुंचाने वाला, कि भाई मेडिकल में ये जिस तरह का डेटा है, लेकिन वो होता तो रियल डेटा है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री में अब वो आने वाला है, इनोवेशंस है कि लोग अब क्या कर रहे हैं, जो एग्जैक्ट बड़ी बड़ी कंपनी का डेटा है ना उसको कन्वर्ट करते हैं फेक डेटा में। लेट्स सपोज अभी आपका जो है एक मेडिकल रिपोर्ट है और उसमें मेडिकल रिपोर्ट में कुछ लिखा हुआ है और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन है और बहुत डीप इन्फॉर्मेशन, और वो है जैद कुंडन की, उसमें नंबर वगैरह है। अब एआई की मदद से मैं क्या करता हूँ कि इन सब का जो नाम और जो नंबर्स है वो सब फेक वाले डाल दें, रैंडमली डाल दें। वो रैंडमली डाल देंगे, बाकी आपकी जो जितनी भी डिजीज़ वगैरह या जो भी उसके मतलब समझ ले हेल्थ हिस्ट्री, जो भी डाटा है, जो भी हेल्थ डेटा उसको भी वो फैक करेगा, लेकिन वो इसी रिलेट करेगा जो डेटा अंदर है, इसको फीड किया गया। लेट सपोज किसी और की बीमारी आप में डाल देगा, किसी और का, इस तरह करके किसी को किसी का नहीं पता चलेगा कि यार ये डेटा जो है
रियल है या फेक है। वो डेटा फिर हम किसी भी इंडस्ट्री को सेल आउट करते हैं और वो $1 बिलियन में जा रहा होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्टेट्स चाहिए होते हैं कि भाई कौन सी बीमारियाँ हैं, किस तरह की हैं, किस तरह रिसर्चर्स के तौर पे आ रही, बहुत सारे डेटा किसी को चाहिए। AI के लिए भी बहुत सारा डेटा चाहिए होता है, तो उसके लिए इस तरह का, इसी तरह इमेज कलेक्शन है, इमेज स्टॉक्स कलेक्शन है। बहुत सारे लोगों को इमेज स्टॉक चाहिए होते हैं क्योंकि वो इमेज को रीब्रांड करते हैं या रीफेस करते हैं। अब इसी तरह मिड जर्नी आया है कि आप उसमें प्रॉम्प्ट लिखते हैं, वो इमेज क्रिएट करके देते हैं। और इसके बाद अब बहुत सारे आने वाले हैं जो आपको सोशल पोस्ट, डिजिटल पोस्ट और बहुत सारी ऐसी पोस्टें बना देगा जो आप इजीली फेसबुक पे पोस्ट कर सकते हैं, ट्विटर पे पोस्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको पोस्ट डिज़ाइन करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और अभी मैं भी उसी प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ साथ। ओके, अच्छा, कम टू आई वुड लाइक टू कम अक्रॉस के जो टेक्स्ट कंटेंट है जो कि पेटेंट है या सिक्योर कंटेंट है, लाइक किसी का थीसिस है, किसी के थीसिस का डाटा है, उसके अंदर मल्टीपल सॉफ्टवेयर होते हैं, उसको चेक किया जाता है कि ये कॉपी डेटा तो नहीं है या ये रिप्रोड्यूस करके तो नहीं बनाया गया, जेन्युइन है। लाइक एक सॉफ्टवेयर अल्टरनेटिव जिससे हम ये वेरीफाई करते हैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे कि डाटा जो है वो ओरिजिनल है, प्राइमरी ये डाटा प्रोड्यूस किया गया है, कॉपी डाटा नहीं है। तो मेरा एक्चुअली सवाल ये है कि ये सब चीज़ें तो फिर बिल्कुल साइड लाइन हो जाएंगी अगर डाटा और AI इतना डीप में काम कर रहा होगा कि डाटा को किसी भी तरह से रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो टेक्स्ट डेटा उसके लिए क्या है? कि कुछ नहीं है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखें, ये बहुत सारे लोगों को अभी भी इस चीज़ का है नहीं है। अभी ChatGPT 3.5 आया था, अभी 4 आया नहीं था। तो उससे 2 महीने पहले जो है इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी या ऑक्सफोर्ड, मुझे एक्जैक्टली नाम नहीं पता, उनकी मास्टर की डिग्री के जो क्वेश्चन आंसर्स थे ना, वो उन्होंने ChatGPT से पूछवाया। हाँ, एग्जैक्टली, मुझे वही चीज़ क्लिक हो रही थी कि उन्होंने एक न्यूज़ भी किसी उस पर चली थी ब्लॉग पे कि बच्चों ने जो है वो लेक्चर को पूरे को वो कर लिया, हैक कर लिया बिकॉज ऑफ AI, विद द हेल्प ऑफ AI। तो वो जो है उसने जो आंसर दिया ना, वो आम इंसान दे ही नहीं सकता, मतलब इतना एक्यूरेट दे दिया। और उसने हर टेस्ट के जो सब्जेक्ट से वो पास कर दी और अच्छे मार्क्स पे पास है। अच्छा, अब आप इसको तो छोड़ें, अब ऐसा है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को जब आइडिया हुआ है तो वो जो अपना थीसिस है वो इससे प्रोड्यूस करना शुरू हुआ है। ChatGPT को एज अ प्रोड्यूसर यूज़ कर रहे हैं। उसको जो कुछ भी डाटा चाहिए, जो कुछ भी असाइनमेंट चाहिए या थीसिस चाहिए या जो भी कंटेंट चाहिए, वो उससे बस जस्ट ऑन टेक्स्ट प्रोड्यूस कर रिसर्च कर ही नहीं रहे। जब ऐसा रिसर्च करने से एक लर्निंग होनी थी, वो अब खत्म होने को मिल रहा था, ढूंढ डांड के निकालना था, तो वो लर्निंग वो सब अब गया। अब ChatGPT प्रोड्यूस करके दे देगा। मैंने खुद, मुझे याद, मैंने ब्लॉग्स लिखे हैं, मैंने भी ChatGPT से उठा के देख लिया कि ये इस तरह से हो सकता है, ऐसा ही, ये ऑल्टरनेट और आसान रास्ता बन गया। अच्छा, एक दूसरा स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं, क्योंकि 2021 तक का डेटा है ChatGPT के पास। 2021 तक से क्या मुराद है? 2021 तक का जो डेटा इनके पास इंटरनेट से इन्होंने जो फ्री ओपन सोर्स डेटा था वो सारा उन्होंने फेच करके फीड करके रखा हुआ है और उसी की बेस पे वो आपको रिटर्न आंसर करता है। अब लेट सपोज आप पूछेंगे भाई आज इमरान खान के साथ क्या हुआ है, नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ, तो वो आपको आंसर नहीं दे पाएगा। वो बोलेगा मैं किसके अंदर है, बात करेंगे तो बता देगा कि भाई हाँ, वो अगर 2021 का देखेगा तो वो 2021 तक का सितंबर का वो बता देगा भाई इमरान खान का ये चल रहा है, हालांकि अभी किसी और की हुकूमत है। तो इसी तरह अगर आपको परप्लेक्सिटी हैक आया हुआ है मेटा फेसबुक परप्लेक्सिटी, तो वो बेसिकली क्या है कि वो फेसबुक ने अभी इंट्रोड्यूस किया हुआ है और वो ओपन सोर्स हो चुका है। ओपन सोर्स से मुराद ही है हमारी इंडस्ट्री में कि ये हर कोडर जो है उसमें कंट्रीब्यूशन कर सकता है। इवन मैं भी अब कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ उसमें, कुछ एल्गोरिथम बनाने में या कुछ डेटा अपना पार्ट डाल सकते हैं, अपना पार्ट डाल सकते। और दूसरा उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये कि वो गूगल से भी रिसर्च करके अभी करंट डेटा उसके बाद भी आपको आंसर कर रहा है। अच्छा, अभी को भी रिफाइन करके दे, अभी गूगल रिसर्च, गूगल की जो सर्चेज है ना, आपने बोला क्या है, गूगल पे आप जो सर्च करते हैं उसके 100 रिजल्ट आ रहे होते हैं, आपको चेक करना पड़ता है कौन सा मेरे रिलेवेंट, तो आप रेलिवेंट ढूंढ, अब उसमें क्या है, उसमें रेलिवेंट ढूंढने की जरूरत है, आप उससे पूछो, वो आपको वो एग्जैक्ट लाके आपको आंसर बुलेट पॉइंट्स पे दे रहा है या आर्टिकल लिख के दे रहा है या कुछ भी जो हमें विकिपीडिया पे भी अलग से जाने की जरूरत नहीं है। मतलब आप उसी पे एप्लीकेशन करें, फ्री इंस्टॉलेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, दारादर करें। सारे दोबारा मुझे
पर पिक्सेलिटी, पर पैक्सिलिटी। पर पिक्सल, बिल्कुल। ओके। तो ये है बेसिकली। अब इसी तरह बहुत सारे और प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, जैसे कि ये चैट जीपीटी आ चुका है, परप्लेक्सिटी आ चुका है, और भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म बन रहे हैं जो मैं अभी प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ नाम वगैरह, क्योंकि वो ज़्यादा अभी इंगेज नहीं हुए। वो आहिस्ता आहिस्ता अब इनके भी कंपटीशन आ जाएंगे। ओके। अब आप समझे इस इंडस्ट्री में भी कंपटीशन शुरू हो गया, तो हर एक कॉम्पिटिटर या एक प्रोवाइडर जो है वो एग्जैक्ट से एग्जैक्ट चीज़ प्रोड्यूस कर दे, क्योंकि अब एंटरप्राइज लेवल पे जो है ना, इन हाउस भी एआई चाहिए। अब लेट्स सपोज ये जैसे अब आप समझे कि किसी का ग्रुप ऑफ कंपनीज है, अब वो उनको भी एआई की ज़रूरत है। अब वो डेटा पब्लिक डेटा तो होता नहीं है, उनका तो वो इंटरनली डेटा होता है। तो उसके लिए एज़्योर एनेबल एंटरप्राइज लेवल का ओपन एआई, मतलब ये चैट जीपीटी का ही सेम मॉडल अपने लिए बना लिया है। अब वो आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर है, वो आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है कि आप अपना प्राइवेट डेटा डालें, आप इससे कुछ भी पूछें। वो पब्लिक प्लस प्राइवेट डेटा मर्ज करके दे रहा है, वो किसी को पब्लिक नहीं होगा। तो वो इंटरनली भी वो चल रहा है। तो बहुत सारे इंडस्ट्रियल जो हैं या बहुत सारी ग्रुप ऑफ कंपनीज है, उनके लिए भी फ़ायदा है। तो ये बेसिकली अब जो है ना, अब टोटली दुनिया 2023 के एंड तक बहुत कुछ जो है एआई तक मुंतकिल हो चुका है। और इसमें स्कैम भी होने वाला है, इसमें प्रॉफिट भी होने वाला है, और फ्रॉड्स भी होंगे, और काम भी होगा, बिजनेस भी होगा, मतलब एक बहुत बड़ा समंदर होगा इसको लिया है बहुत। और बहुत सारी चीज़ें इसकी वजह से जो है वो ऑब्सोलीट हो रही हैं। ऑब्वियसली बात है, बहुत सारी जॉब्स जाने वाली। अब मैं आप जॉब्स आने वाली, जैसे अकाउंट्स की जॉब, अभी जब चैट जीपीटी 4 लॉन्च हुआ था ना, तो उन्होंने सबसे बड़ी लॉन्चिंग में ही बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू दे दिया था। और वो ब्रेक थ्रू ये था कि उन्होंने 18 पेज का यूएस टैक्सेस का पूरा फीड करवाया पीडीएफ। ओके। ये भी नहीं कि कंटेंट कॉपी पेस्ट किया, पीडीएफ करवाया। उससे बोला कि फ़ना मेरी जो इनकम है और ये एक्सेल मेरी फ़ाइल है, इसमें इसका जो है मुझे आज इस साल का फिस्कल ईयर का टैक्स निकाल कर। और ये मुझे अच्छी तरह याद है, मैं इस इंडस्ट्री में, फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में हूँ। मेरे भाई अकाउंटेंट थे, मैंने उनसे पूछा कि मेरे पास एक क्लाइंट है, वो यूएस टैक्सेस का पूछ रहे हैं, अगर आप कर सकते हैं उसमें सर्विस तो मैं उनसे ले लेता हूँ काम। तो उन्होंने कहा कि यार यूएस टैक्सेस को समझने के लिए भी ना मुझे पहले उनको लो को समझना पड़ेगा। सही है। यूएस अब क्या हुआ कि वो बंदा लो के बजाय वो 18 पेज का जो लो था उसने उसको फीड किया, फिर वो अपने स्टेट्स फीड किए फिस्कल ईयर के हिसाब से। अब आपने अपनी मर्जी से उसने एक्सेल शीट बनाई, कोई फॉर्मेट नहीं है, एआई को कोई फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं, वो सेंस कर लेता है कि इसके अंदर किस तरह का फीड। ओके, मतलब उसको हम फ्रेम कर करके नहीं बताने लगे एग्जैक्टली कि भाई ये ऐसा है साइड में जाएगा, नहीं है बिल्कुल। आपने जैसे भी उसने आपके, क्योंकि वो लेवल से वो डिटेक्ट कर लेता है, उससे नंबर्स निकाल लेता है, उसके बाद उसने बता दिया कि आपका ये टैक्स बनता है पर ईयर का, पर एनम का, जो भी उस फिस्कल ईयर का। तो कहने का मकसद है कि उन्होंने यूएस का लेटेस्ट 2023 का लो का डेटा डाल के उन्होंने वो ही ब्रेक थ्रू वीडियो में ही डेमो दे किया। तो ये इस चीज़ का ब्रेक थ्रू तो एक तरफ है, दूसरी तरफ ये एक थ्रेट है, एक वल्नरेबल है, एक इंडस्ट्री, फाइनेंशियल इंडस्ट्री जिसके अंदर अकाउंट्स वाले हैं या फाइनेंस वाले लोग जॉब करते हैं इस चीज़ की, उनके लिए बहुत बड़ा, उनके लिए तो ये एक थ्रेट है। ये सिर्फ इनके लिए भी नहीं, ये मेरे जैसे लोगों के लिए, मेरे जैसे लोग, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों के लिए, क्योंकि वो कोड इतना बेहतरीन लिखता है कि वो आम इंसान भी नहीं लिख सकता। ओके, वो कोड भी लिख रहा है, नहीं अलग है, उसने कोड बनाना, वो कोड भी बना रहा है, वो इमेज भी बना रहा है, वो सोशल पोस्ट भी बना रहा है, जो मैनुअल काम है वो सब बन कर रहा है। और अभी इफेक्टिवली उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत। मैं मिड जर्नी की बात करता हूँ। मिड जर्नी 5.2 रिलीज़ कर दिया गया वर्जन। व्हाट इज मिड जर्नी? मिड जर्नी जो है बेसिकली एक तरह से वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, आप उसको रेंट देते हैं $20 का। वो आप उसको प्रॉम्प्ट, जैसे मैं चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देता हूँ, जैसे मैं जो टेक्स्ट लिखता हूँ उसको प्रॉम्प्ट कहता हूँ, तो मैं मिड जर्नी के प्रॉम्प्ट के कुछ स्टाइल्स हैं कि भाई ऐसे ऐसे इसके फ्लैग्स हैं, इस तरह लिखना है, तो वो आपको उसी स्केल में प्रोड्यूस मिलता है। लेट सपोज आप कहते हैं लैंडस्केप में चाहिए, तो मैं उसको बोलता हूँ रेशो जो है ना, एस्पेक्ट रेशो वो 16:9, तो वो बेसिकली उसी पोर्ट्रेट लैंडस्केप के हिसाब से दे रहा है। तो उसका मकसद ये होता है कि हमने मिड जर्नी को जो भी प्रॉम्प्ट दे रहे हैं ना, वो एग्जैक्टली रिजल्ट लाता है आपको पिक्चर्स में। और आप इमेजिन रह सकते हो कि यार मुझे एक इमेज चाहिए, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि यार मुझे एक कार चाहिए, उसके पीछे ग्रीनरी हो और उसके पीछे एक खूबसूरत सी लेडी हो, तो मतलब वो बिल्कुल उसी तरह जो मैं इमेजिन कर रहा हूँ वो आपने बता दिया।
तो मिड जर्नी जो बेसिकली है वो है इमेज जनरेटर बेसिकली। तो आप उसमें प्रॉम्प्ट जनरेटर वेब एआई बेस्ड है। एआई बेस्ड है। आप उसको इमेजिनेशन में जो है कि यार मुझे एक बॉल है, उसके अंदर पानी है, उसके अंदर मछलियाँ हैं, उसके अंडरग्राउंड जो है ग्रास है, आपने इमेजिनेशन उसको लिख दी और वो उसी हिसाब से आपको रिटर्न 4 एग्जैक्ट इमेजेस ला के देगा, आप उसमें से चूज़ करके अपने लिए यूज़। ये तो मिड जर्नी की बात। विद इन सेकंड्स तो मैं नहीं कह सकता 10 to 15 विद इन मिनट्स के लिए। विद इन मिनट्स में वो आपको प्रोसेसिंग करके उसी टाइम पर आपको दिखा दे। और इसके सब्सक्रिप्शन है $20 और ये फ्री नहीं है अभी। ओके। लेकिन मेरे पास एक और अभी टूल का पता चला है, ideogram.ai। ideogram.ai वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो टेक्स्ट भी लिख के दे रहा है। वो इमेज सिर्फ जनरेट कर रहा था, फोटो रियलिस्टिक हो गई, कार्टूनिक हो गई या एनिमी वाली इमेजेस हो गई, लेकिन आइडियोग्राम जो है वो प्रॉमिसिंग रिजल्ट ला रहा है टेक्स्ट के साथ। ओके, यानी कि उसके इमेज में टेक्स्ट भी आ रहा है। अब जैसे लेट सपोज मुझे टी शर्ट पे कुछ टेक्स्ट लिखवाना है कि भाई मैंने बोला कि यार एक पिक्चर के साथ कुछ लिखा हुआ है, तो उसमें मैं लिख सकता हूँ। लेट सपोज मुझे कोई लोगो बनाना है और उसमें मुझे आप अपना टेक्स्ट देते हैं। मिड जर्नी में आप लोगो बनाने की कोशिश करोगे ना तो वो इमेजिन करता है टेक्स्ट को भी। वो टेक्स्ट एग्जैक्टली नहीं लाता, वो बना के आपको वही देगा जो आप चाह रहे हैं, लेकिन वो टेक्स्ट रेफर करेगा। तो अब आप क्या करोगे कि ideogram.ai पे जाके ना वो फ़ौरन से करोगे, उसको बोलोगे यही टेक्स्ट चाहिए मुझे, और उसी टेक्स्ट में आपको रिजल्ट आ जाता है। अब आपका लोगो है, मेट्रो बूम सॉफ्टवेयर मैं उसमें बनाता हूँ और इसीलिए मेरा जनरेट हो जाता है। तो कहने का मकसद क्या है कि अब जो है ना, अब लोगो डिज़ाइनर है या जो कैरेक्टर जो कार्टूनिक कैरेक्टर बनाता है, उन सब का एनिमेशन और जो सब चीज़ें आने, इवन दो के एक रनवे है जेन 2 के नाम से। ओके। वो क्या करता है, वो पिक्चर को वीडियो में कन्वर्ट करता है। पिक्चर को वीडियो में कन्वर्ट करा है। अब आप ये भी इमेजिनेशन अभी, लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, लेकिन ये मोस्ट प्रोबेबली टाइम के साथ वो भी इवॉल्व हो जाएगा, बहुत अच्छे से इवॉल्व होगा। वो जब इमर्जिंग होगा इस दुनिया में, तो वीडियो जो जनरेशन वाले भी भाई साहब भी हैं वो भी अपना पैकअप करने के लिए थे। तो एआई जो है ना डिज़ास्टर है। मैं तो अभी इसको यही वर्ड यूज़ करना समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा नियर फ्यूचर ये डिजास्टर है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज को ये बिल्कुल खप कर देगा। ह्यूमन लेवल पे जो जहाँ पर 10-10, 15-15 लोग हैं, वहाँ पर मेरे ख्याल से शायद एक भी लोग ना बचे। एक ही बंदा एक भी जो बंदा होगा वो भी आप फाइवर से पकड़ के वो भी काम वहीं से मिल वो पे आप बोलेंगे भाई जब मुझे ज़रूरत है मैं तब कर रहा हूँ, मुझे मैं अपनी ऑफिस हायरिंग की ऑन प्रेमिसेस बुलाने की क्या ज़रूरत है भाई। तो मतलब बहुत डिज़ास्टर है। और एक अनफॉर्चुनेट बात भी है, और फॉर्चुनेटली ये भी है कि एक अच्छी चीज़ हमारे साथ मुंसलिक हो रही है दुनिया में, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि बहुत सारे लोगों की इंडस्ट्रियाँ अब स्पीड से बहुत लोगों को सॉफ्टवेयर जैसे जो ऑनलाइन इंडस्ट्री है ना, उसको बहुत बड़ा धचका लग गया, जिसमें कंप्यूटर की जो फिज़िकल जो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं उनको बहुत बड़ा धचका। ये नहीं कि हर कोई इंडस्ट्री में लग रहा है कि फूड का इंडस्ट्री खोल के बैठा, उसको नहीं हुआ। सिर्फ जो कंप्यूटर से आईटी से जो कनेक्टेड। दूसरी बात ईसा भाई, आजकल पाकिस्तान में चलो कम, बाकी दुनिया में आईटी से सभी कुछ जुड़ा हुआ है। लाइक ई कॉमर्स में बिल्कुल, हम जब ई कॉमर्स में इंटर होते हैं देखते हैं तो ई कॉमर्स पूरा आईटी से जुड़ा हुआ है। उसके साथ सारे कॉमर्स, सारे बिजनेस ट्रेड्स जुड़े हुए, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, लोकल हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, रीसेल हो, सेल हो, होलसेल जो भी हो। तो अब अल्टीमेट ये आईटी के साथ हर चीज़ जुड़ी हुई। अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एआई की वजह से नेटवर्क सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी जो कि है, जिसमें जो कि असल प्रॉब्लम है सिर्फ आईटी का, जिसमें अंदर बैंक का डाटा है, हेल्थ का डाटा है, फाइनेंशियल डाटा है और बहुत सारा पर्सनल डाटा है। इंटरप्राइजेस का अपना एक बिजनेस डाटा होता है, सिक्योर डाटा होता है। तो अब एआई तो उस सारे डाटा के लिए भी और सिक्योरिटी में बहुत बड़ा थ्रेट है ना। बिल्कुल है। तो इसका कोई दूसरा एक एआई के अलावा भी कुछ आएगा क्या? एआई से ही रोका जाएगा ना। वही बात है ना कि रडार सिस्टम लगते हैं कि भाई अगर बम आ रहा है तो उसको बम से ही उड़ाना है। तो ये वही सिस्टम ही होगा। और अभी ऑब्वियसली बात है कि इस टाइम पे तो ये वाली चीज़ स्टार्ट भी हो चुकी होगी, और जो इस अर्थ गिर्द में लोग होंगे ना, वो इस पर काफ़ी हद तक काम रिसर्च कर चुके होंगे, और इवन तो प्रोडक्ट भी बन चुकी होंगी और उसको एंटरप्राइज टेस्टिंग बल्कि उसकी चल रही होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, वो ट्राई कर रहे होंगे। जैसे कि मुझे
इसराइल का एक नाम याद आता है, उन्होंने बनाया हुआ है कि जब भी बम उनके पास गिरते हैं वो उसी टाइम पर ना उनके बॉर्डर्स पे ही वहीं पर क्रैश कर देते हैं वहीं पे। ओके, उसको वो नहीं, वो ऑटोमेशन है, ऑटोमेटेड सिस्टम है उसको। ये मुझे नाम याद एग्जैक्टली नहीं आ रहा। वो उसको उसी टाइम पर ही वहीं पर डोम करके कुछ नाम है, तो वो वहीं पर ही उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और आगे आने नहीं देते उनके बॉर्डर्स पे। आप समझ ले किसी ने आगे उनकी फिजिकल सिक्योरिटी जो वो सॉफ्टवेयर से वो है कंट्रोल, बिल्कुल कंट्रोल है। अब आप समझ लें कि 1000 बम भी उनकी तरफ फेंके जाए ना, तो बहुत ही रेयर केसेस में 1 या 2 बम उनकी तरफ गिरते हैं, बाकी वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और जिनके बम आ रहे हैं, इवन दो आई नो कहीं से भी आए, तो वो तो तबाह हो जाएगा। वो तो बोल रहा है यार मेरा तो आंसर जा ही नहीं रहा जिस चीज़ के लिए मैं उसको आंसर देना चाहूँ। तो कहने का मकसद है कि जो एआई के रिलेट जो कुछ चीज़ें हैं ना, उसको एआई से ही बचाया जा सकता है। अब आप यही समझ के हमें चलना पड़ेगा। तो अब में हम सबको एआई में आना पड़ेगा, एआई के अंदर अपने आप को इंगेज करना पड़ेगा और उसकी स्टडी करनी पड़ेगी कौन सी चीज़। अब फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग जो आईटी से रिलेट करते हैं, चाहे वो मोबाइल इंडस्ट्री से हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से हो, चाहे वो डेस्कटॉप इंडस्ट्री से हो, चाहे वेब इंडस्ट्री, ये सब को एआई को देखना पड़ेगा। अभी जितना भी पैसा अर्न कर रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत कम होने वाला है और उनकी खुद की लेबर भी बहुत कम हो जाएगी। तो बहुत सारे लोगों को एक लाइफस्टाइल मेंटेन हो जाता है। कुछ लोग आप डायनामिक शिफ्ट है ये, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो एक टर्निंग पॉइंट है और यही टर्निंग पॉइंट पे किसी ने एआई में अपने आप को इंगेज कर लिया तो ठीक, अदरवाइज वो पीछे, वो ऑब्सोलीट लोगों में वो हो जाएगा। लेट्स कम टुगेदर कि एआई के जो अंदर करियर है पाकिस्तान के अंदर, या एआई बेस्ड कोई स्टार्टअप है, या मतलब आई डोंट नो, मुझे पता तो है सबको, मुझे क्या सभी को बात समझ आती है कि एआई इज वेरी फास्टली इमर्जिंग इन द सिस्टम, बट हम लोग या यंग लोग जो कि एक जो अभी नया स्टूडेंट है, वो अपने आप को अपने इस करियर में कैसे लाए, इसकी नॉलेज है, इससे अपने आप को कैसे एजुकेट करें। इसके हो कोई आउटलाइन हो, किस में जाए, कहाँ जाए? देखिए इसमें बहुत सारे, ऐसा भी नहीं है कि आप इस तरह समझ लें कि एआई तो स्टूडेंट्स की हद तक को गया है ना, लेकिन बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस हैं ना, जैसे फूड है या कोई अदर बिजनेसेस हैं। अमेरिका में भी ऐसा ही, यूके में भी ऐसा ही। तो वो लोग जो है ना साउंड्स नहीं होते आईटी टेक से, तो आप क्या करें कि उनसे रिलेटेड चीज़ों को ही अपनी मार्केटिंग बेस बनाओ। लेट सपोज मैंने एक प्रोडक्ट बनाई फाइवर पे, वो क्या आती कि मैं एक वेबसाइट बना दूंगा 1 दिन के अंदर और फला मैंने डिस्क्राइब कर दिया। अब ऐसा ही चल, तो आपने क्या करा कि मैं जो है ना रेस्टोरेंट के लिए वेबसाइट, मतलब आप निश कर दें, माइक्रो निश पे चलें कि भाई मैं फला रेस्टोरेंट के लिए। अब आपको पता है ऑनर आएगा रेस्टोरेंट को ही देखेगा ना फाइवर पे, वो तो ये नहीं देखेगा वेबसाइट क्या है, वो खाली सर्च करेगा रेस्टोरेंट, उसको दिखेगा वेबसाइट, हाँ यार मुझे वेबसाइट भी बनानी, हाँ यार मुझे लोगो भी बनाना। तो वो क्या करेगा आपके लोगों पे, और उस पर आप क्या करें, उसकी जब आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट आ जाए अब उसको एआई की मदद से कर लें। अब आपको स्मार्टली वर्क भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ कि जो एआई के आने से ना, अभी आप मनी को प्रिंट कर रहे हैं खुद से अभी इस वक्त, क्योंकि जब तक ये आहिस्ता आहिस्ता एक मतलब नॉलेज आगे नहीं बढ़ेगी, लोगों को आगाही नहीं होगी, एक्नॉलेजमेंट नहीं होगी, तब तक आप उसको कैश आउट तो कर सकते हैं। तो इसी दौरान आप अपने आप को इवॉल्व करके उसी इंडस्ट्री से मुंतलिक आप कुछ भी बना लें, कोई प्रोडक्ट बना लें, एआई से रिलेट कुछ ऐसी एप्लीकेशन बना लें। जैसे मैंने सास एप्लीकेशन, और सास एप्लीकेशन का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। मैं मंथली रेंट पे एक चीज़ बेचने लग गया कि भाई मुझसे लो और एआई का यूज़ करो और मेरे ही प्रोडक्ट एआई यूज़ करके आपको फला चीज़। उससे क्या होता है कि अब मैं एआई में मुंसलिक हो गया। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है इमर्ज करूँ, हो सकता है 6 महीने बाद मेरी प्रोडक्ट डेड हो जाए, उससे बेहतर ऑप्शन आ जाए, और हो सकता है कि वो कंपनी जो ChatGPT है या परप्लेक्सिटी है वही ऐसे ऑप्शंस दे दें जो मेरी प्रोडक्ट डेड कर दे। तो आपको उसमें इमर्ज हो के ऐसे प्रोडक्ट पे सेटलमेंट कर देना है कि जो आपको कोई भी गिरा ना सके। ओके, यू आर गिविंग अ सॉल्यूशन एक नए बच्चे को, नए कैंडिडेट को, कि वो एआई में कैसे आए। कि आप ये कह रहे हैं कि वो एआई के अंदर इनिशियल चीज़ों में इन्वॉल्व हो
लाइक ग्राफिक बना के दे दे, पिक्चर साउंड और इस तरह की चीज़ें बना के AI के थ्रू बना के क्लाइंट को सर्व कर दे। बिल्कुल इस तरह से वो इसमें इवॉल्व होना शुरू, एंट्री मारे। बिल्कुल। तो अब मैं इसको इस तरह बहुत बहुत ईजी वर्ड्स में, जिसमें आप जो टेक्निकल साउंड्स भी नहीं है ना वो भी ईजीली सुन। अब फॉर एग्जांपल बहुत सारी औरतें हमारे घर में बैठी हुई हैं जो काम ढूंढ रही हैं। मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि अब आपको कोई चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ नॉलेज की ज़रूरत। पहले क्या होता था, मुझे एक इन डेप्थ चीज़ समझनी पड़ती थी, फिर उस पर वर्किंग करनी पड़ती थी, फिर उसके बाद डॉलर प्रिंट होता। अब क्या है कि ये जो समझने वाला चैप्टर है ना वो आप हटा दें, वो AI पे छोड़। ओके सही है। आपको क्या करना है, आपको एक एफर्ट करनी है कि मैं क्या कर सकता हूँ। लेट्स सपोज आप फाइवर है, मैंने आपको कहा ना फाइवर इज़ अ बिग प्लेटफॉर्म। फाइवर के साथ अपवर्क भी जो है ना आप स्टोर सिस्टम देता है। मैं इसको जो फाइवर का जो ये वाले सिस्टम को स्टोर सिस्टम का एक नाम दे रहा हूँ, तो आप इसको ऐसे ही समझ। तो जो फाइवर का गिग्स वाला मामला है, जो स्टोर सिस्टम वाला मामला, वो प्रोजेक्ट उसमें भी आ गया है, अपवर्क में भी एज अ प्रोजेक्ट, और लिंक्डइन पे भी आ गया है। इसी तरह बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे इसी तरह के स्टोर बन सकता है। उसमें आप अपनी मतलब का निशे बना के डालते जाएं, जिसमें आप बोलेंगे भाई मैं लोगो बना सकता हूँ, मैं वेबसाइट बना सकता हूँ, मैं वेबसाइट की डिज़ाइन बना सकता हूँ, वही कुछ नहीं। हाँ, मतलब आपका वक्त और पैसा ज़ाया होता है एंड यू आर नॉट इनटू एनी बिजनेस। बिल्कुल आपको फिर पीछे मुझे देखना पड़ता है कि ये क्या किया आपने। सो यू आर गिविंग अ गुड सोल्यूशन कि आप इन सब चीज़ों में जाने के बजाय यूट्यूब से कोर्स खरीदने या किसी भी कोर्स सेलर से कोर्स खरीद के कुछ करके आगे चल के जाने के बजाय आप AI में आए। बिल्कुल एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग दिस राइट। बिल्कुल आप AI में आए, AI में आप चीज़ें सीखें, AI के जरिए लीड्स बिट्स गिग्स करें और उससे सीखें और उसके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से उससे खुद ही आगे बढ़ें। बिल्कुल ऐसा आपको मजीद कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही है। ऐसा ही। सो ईसा मामदानी, वी हैड वेरी वेरी नाइस टॉक्स टुडे। थैंक यू। बहुत अच्छी और काफ़ी प्रोडक्टिव हमारी कन्वर्सेशन हुई। थैंक यू फॉर बीइंग माय गेस्ट।